बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अब कंप्लेंट छोड़ो बेटा, पहले अपना ख्याल रखो। तुम जानते नहीं वो कौन है? वो करण है, करण। वो कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अब वो नादान है, समझता ही नहीं क्या करें। आखिर है तो सीएम का बेटा। आप मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए। वो सीएम का बेटा है या पीएम का, कानून सबके लिए एक बराबर होता है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले अस्पताल जाके अपनी मरहम पट्टी तो करवा लो। अब एक काम करो, हमारी गाड़ी में लेके जाओ इसे। जाओ, शाबाश, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ, ध्यान से ध्यान से। शाबाश, जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सीएम का बेटा नहीं, यूं कहो कि सीएम वो खुद है। इंस्पेक्टर साहब, देखिए क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का कानून और व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाए। अब जो कानूनन सही हो आप तो वही कीजिए, कहीं अखबार में आपका फोटो ना छप जाए। भाभी, ये त्रिपाठी जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो गया। और आपको क्या लगता है मम्मी बहुत खुश होंगी आपकी ये बातें सुन के? पीठ थपथपाएंगी आपकी? भाभी, इसी एक बात का तो डर है कि हो ना हो वो त्रिपाठी इस बात को बढ़ा चढ़ा के मां तक पहुंचाएगा। चलिए, किसी बात का तो डर है आपको? मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है। करने कुछ जाता हो कुछ और जाता है। साहब, आपसे एक पुलिस ऑफिसर मिलने आया। पुलिस? उनकी हिम्मत कैसे हुई इस घर तक आने की? इस ऑफिसर की नौकरी तो गई। तुम दोबारा कोई झगड़ा करोगे? जस्ट वेट। भाभी प्लीज, ये मेरा मैटर है, लेट मी हैंडल दिस। लिसन टू मी, वहां हुए झगड़े की खबर मम्मी को मिले या ना मिले, अगर यहाँ पे कुछ हुआ वो खबर मम्मी तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन भाभी आप क्या करेंगे? जस्ट लेट मी हैंडल इट ना, जस्ट रिलैक्स, लेट मी हैंडल इट। त्रिपाठी, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आओ कुणाल। क्या बात है माँ? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। हमारी छोड़िए, तुम्हें कुछ कहना था? माँ, आपने जो मुझसे बात कही थी, मैंने उस बात के बारे में बहुत सोचा, उर्वशी के साथ डिस्कशंस भी किए, इस बात के प्रोज एंड कॉन्स कंसिडर किए। और तुम बिल्कुल अपनी पापा की तरह हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वो फैसला लेने में वक्त लेते थे, अमल करने में नहीं। फर्क तो ये है माँ कि वो हमेशा राजनीति में थे, मैं नहीं। खैर, मैंने ये सोचा है कि मैं कोशिश करूंगा। लेकिन माँ, मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई पॉलिटिकल दबाव हो, प्रेशर हो। यू नो आई कांट वर्क वेल अंडर प्रेशर। जो भी डिसीजंस लेनी है हमें, हम लोग मिलजुल कर लेंगे। ऐसा ही होगा। जो भी करेंगे हम जनता के हित के लिए करेंगे। थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते हम कितने खुश हैं आज। थैंक यू वेरी मच। हमारे बेटे कुणाल ने एक प्रपोजल दिया है हमें, जो हमें काफी पसंद आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबकी राय भी ली जाए, और ये ना सोचें कि क्योंकि हमारे बेटे ने प्रपोजल दिया है आप खुलकर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। प्लीज ऐसा करिएगा। कुणाल जी, नमस्कार। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसे स्ट्रीमलाइन की जाए, सेंट्रलाइज की जाए।
सेंट्रलाइज से मेरा मतलब है कि उदाहरण के तौर पर अगर मुझे विश्वास है कि आपकी कोऑपरेशन से ये काम जरूर होगा। भाई, आप किन घाघ लोगों से कोऑपरेशन मांग रहे हैं? अरे ये लोग कुछ नहीं करेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरी बात मानी, ये लोग बाहर जाते ही आपके प्रपोजल के पन्ने फाड़ के हवाई जहाज उड़ाएंगे, हवाई जहाज। भाई ये लोग डंडे की भाषा समझते हैं। रिक्वेस्ट बाय फुट। नहीं, आप लगे रहिए, जितनी चर्चा करनी है करिए, मैं चलता हूं। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए, शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक रखने के लिए भी मेरे पास काफी सुझाव है। माँ, आप सबको फाइल्स दी जाएंगी, सुझाव पढ़िएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, लगे हाथ ये भी पूछ ले, अगले इलेक्शन में टिकट चाहिए कि नहीं? बात करते हैं। आज किस राज्य पे आक्रमण करने का इरादा है युवराज का? भाभी, लगता है सुबह से कोई मिला नहीं है आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिले तो काफी सारे लोग, लेकिन जिस तरह से तुम बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था बहुत बड़े राज्य का युवराज अपनी प्रजा को हुक्म दे रहा है। तुम भूल जाते हो कि ये एक डेमोक्रेसी है। तभी तो देश का ये हाल है, डेमोक्रेसी है। भाभी, अगर वाकई किसी राज्य का राजा होता ना, तो जो भी सलीके से काम नहीं करता 2 दिन में उसकी छुट्टी कर देता, या तो सीधे सूली पे चढ़ा देता या हाथी के नीचे कुचलवा देता। देखो, मैं समझती हूँ, ये जानती हूँ तुम जनता के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है ना। माँ अभी अभी चीफ मिनिस्टर बनी है, दुश्मन ताक में है कि एक गलत कदम उठाया तो उन्हें नीचे गिराए। You'll have to control yourself. कंट्रोल कैसे करूं भाभी? एक छोटे से काम के लिए 10 सिग्नेचर लो, फाइल इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से किसी और टेबल। दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन हर चीज का एक सिस्टम होता है। ये कोई सिस्टम नहीं है भाभी, कोई सिस्टम नहीं है ये। अगर ये लोग चाहें तो यही काम खुद कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, नहीं ना, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी फोन किया मैंने, उससे कह दिया कि आज अगर काम नहीं हुआ तो 1000 लड़कों के साथ उसके दफ्तर पहुंच जाऊंगा, और देखिएगा शाम तक फाइल मेरे टेबल पे होगी। क्यों भाभी, क्यों और कैसे? इसलिए नहीं क्योंकि वो सिस्टम से डरता है, इसलिए कि वो डंडा खाने से डरता है। इस देश में डेमोक्रेसी की नहीं, ऑटोक्रेसी की जरूरत है। ये लोग सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, कामचोर सब के सब। किसी भी कीमत पर हमें इस शहर से गंदगी को दूर करना है। इसे जाओ, तोड़ो फोड़ो, रास्ता रोको, मारो पीटो, जो करना है करो, लेकिन डरना नहीं। तुम सबके पीछे मैं हूं। बस एक बात का ध्यान रहे, पहली बार में इतनी दहशत बैठ जानी चाहिए कि लोग हमारी खिलाफत करने से पहले 10 बार सोच लें। अब जाओ, वो स्लम में जो भी लोकल लीडर्स हैं उनसे मेरी मीटिंग करो। चल जा। तोड़ो फोड़ो, मारो पीटो, रास्ता रोको, डराओ। करण, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो चिंतन अंकल, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। मैं ऐसा करता हूं कि उस बस्ती में चला जाता हूं और उन लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी जो गंदी बदबूदार बस्ती है, वो हमारे खूबसूरत शहर के चेहरे पे एक दाग है, एक बदनुमा दाग, जिसे हम हटाना चाहते हैं। इसलिए प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हट जाइए, और वो लोग बड़े प्यार से मान जाएंगे। नहीं, तुम बस्ती को नहीं, लोगों को उजाड़ रहे हो, उन्हें बेघर कर रहे हो। अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस शहर की सफाई कर रहा हूं। हाँ, अगर ऐसा करने में 2-4 घर उजड़ भी जाते हैं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन करण, तुम ये सब किस तरीके से कर रहे हो? अब ये जाहिर है तुम्हारे पास सत्ता है, ताकत है, लोग डरेंगे, लेकिन मत भूलो कि ये लोग वोट भी देते हैं। चिंतन अंकल, उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, खाली है उनके हाथ। नोट दो, वोट लो, सिंपल। भागवत की भी यही गलतफहमी थी। तुम्हारी हरकतों से बदनाम तो तुम होगे, लेकिन तुम्हारी बदनामी का दाग तुम्हारी मां के दामन पे लगेगा, और विपक्षी दल
उसका पूरा फायदा उठाएंगे। अगर तुमने ये करना है तो ये काम प्यार से, लोगों की सहमति से भी हो सकता है। फैंटास्टिक चिंतन अंकल, फैंटास्टिक। प्यार से, सहमति से। आप किस भूतकाल में अटके हुए हैं? वैसे चिंतन अंकल, आप राजनैतिक विशेषज्ञ तो बन सकते हैं, लेकिन राजनेता कभी नहीं बन सकते। एनीवे, थैंक्स फॉर एडवाइस। थैंक्स। ये सलाह नहीं, चेतावनी है। भगवान से बस यही दुआ है कि तुम्हें सद्बुद्धि दे। किसी और का गुस्सा बेचारे दरवाजे पे क्यों निकाल रहे हैं आप? आराम से खटखटा के अंदर आ सकते हैं। माँ, मुझे याद है बचपन में नाना जी बताया करते थे, जब उनके घुड़साल का कोई घोड़ा बेकार या लंगड़ा हो जाता था, उसे गोली मार दी जाती थी। हमें नहीं लगता आप यहाँ नाना जी की या घुड़साल की या घोड़ों की बात करने आए हैं। क्या बात है, साफ साफ कहिए। हम चिंतन अंकल, ही इज अ लेम हॉर्स। हम उन्हें कब तक और क्यों पाल रहे हैं? मां, मेरी हर बात उन्हें गलत लगती है। वो ये समझते क्यों नहीं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, बच्चा नहीं रहा। और माफ कीजिएगा, पॉलिटिक्स के बारे में मैं उनसे कहीं ज्यादा जानता हूं, लेकिन वो है कि मां, अब उनका यहां क्या काम? कह चुके तुम? चिंतन जी कोई घोड़ा नहीं है। उनके बारे में बात करें तो थोड़ा तमीज से बात करें। दूसरी बात ये कि उन्हें ना तो हमारा धन चाहिए, ना कोई पद। किसी चीज की लालच नहीं है उन्हें। उनका और हमारा रिश्ता लालच या जरूरत पर नहीं, प्यार की बुनियाद पर है। सलाह हमें भी देते हैं वो, लेकिन उसमें उनके लिए कुछ नहीं होता। हमारी और आपकी फिक्र होती है। लेकिन मामा, ये मत भूलो करण कि चिंतन जी तुम्हारे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि ऐसे लोगों की सरपरस्ती तुम्हें मिली है। माँ, मैं वो सब समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि... सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि हम क्या चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि चिंतन जी यहीं रहें। अरे माँ, करण प्लीज, हम इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहते। और कुछ है तो कहिए, नहीं तो हम ये फाइलें निपटा लें। कृतिका, क्या वक्त के साथ पुराने रिश्ते बिल्कुल मिट जाते हैं? मैं मानता हूं कि पहले हमारा रिश्ता कुछ और था, लेकिन हम दोनों दोस्त भी तो थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों फिर से सिर्फ दोस्त बनकर रहे, या हमारा दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रहा? ऋषभ, कई बार हमारे रिश्ते सिर्फ हम नहीं, हमारे माता पिता तय करते हैं, और कई बार उनकी खुशी के लिए हमें हमारे रिश्तों की बलि चढ़ानी पड़ती है। जो पत्ते सूख जाते हैं ऋषभ, वो कभी हरे नहीं होते। शायद तुम ठीक कह रही हो कृतिका, लेकिन बलि रिश्तों की चढ़ाई जाती है, खुद की नहीं। मैं जब भी तुम्हें इस हालत में देखता हूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कृतिका, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से... नहीं ऋषभ, नहीं, इस बार मैं शायद अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। और हमारे लिए यही अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग रास्ते पे ही चले। अब देखिए ना अग्रवाल साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीर भैया प्रेस वालों की कितनी इज्जत करते थे, और एक उनके सपूत है। जी हाँ, अरे अब कोई कहां तक बर्दाश्त करेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा भैया? हाँ अब आप जैसे मित्रों की सहायता से ही तो हम उनके काले कारनामे छुपा सकते हैं। जी हाँ, और क्या करेंगे हम? हाँ? अरे भैया, ये भी कोई कहने की बात है? बस आप हमारा ख्याल रखिएगा, हम आपका ख्याल रखेंगे। जी हाँ। अजी, इसी को तो मित्रता कहते हैं। जी हाँ, नमस्कार नमस्कार। त्रिपाठी जी,
आपकी मार में आवाज कम लेकिन दर्द ज्यादा होता है। अब क्या करें भैया, हमसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब जनता की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। और जी अबे अंग्रेजी नहीं समझता क्या? बाहर निकल। करण बेटा, क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर अपने इस चमचे के सामने पिटने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी इसके यहाँ रहने से कोई खास प्रॉब्लम नहीं। नहीं, हम समझ गए। जाइए जाइए, आप बाहर जाइए, हमें कुछ पारिवारिक बातें करनी है भाई। जाइए आप जाइए। आओ बेटा, बैठो 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 बैठो। सुन त्रिपाठी, अपनी हद पहचान ले। अगर तूने पॉलिटिक्स में मेरे साथ नौटंकी की है ना तो मारा जाएगा। आखिर क्या बात हो गई बेटा, किस बात पे इतना गुस्सा हो? न्यूज़पेपर के उस आर्टिकल पर। हाँ वो अग्रवाल ना। हाँ मैं अभी उसी से तो बात कर रहा था। हाँ कि हमारे भावी सीएम के बारे में ऐसी ऐसी बातें छाप। बस अग्रवाल का न्यूज प्रिंट कोटा किसने बढ़वाया ये अच्छी तरह जानता हूं मैं। त्रिपाठी, 100 बात की एक बात, आइंदा अगर तूने ऐसी कोई भी हरकत की, खासकर मेरे साथ, तो भरी पब्लिक में चप्पल से मारूंगा। समझ गया? ये रहा वो प्लान। अब देखिए ना, ऐसा ही अगर प्लान हम करण को बनाने को कहते तो वो हमसे कहते, माँ आपको प्लान की क्या जरूरत है, आप काम शुरू तो करवाइए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। करण जो सोचते हैं वही वो तुरंत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुणाल है, जिन्होंने अपने प्लान से सिर्फ आज का नहीं, इस साल का नहीं, बल्कि 3 साल का बैकअप प्लान बनाया हुआ है। काश करण अपने बड़े भाई से थोड़ी सीख ले सकते। ये तो हमेशा हमसे कहते थे कि हमारे ही लाड प्यार ने करण को इतना बिगाड़ा है। कुछ साल हॉस्टल में रखते कुणाल की तरह, इस ऐशो आराम से दूर, तो शायद। वैसे आपने आज का ये पेपर देखा? त्रिपाठी जी ने अपने एडिटर मित्रों के जरिए करण के बहाने आप पर निशाना साधा है। इसमें यह लिखा हुआ है मैम कि करण किसी मदमस्त हाथी की तरह हर नियम, हर कायदे और हर कानून को रौंद रहे हैं। वो अपनी मां और चीफ मिनिस्टर के विशेषाधिकार का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए नैतिकता के आधार पर प्रेमदा देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है।